हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि आगामी 17-10-21 को दिन के 11 बजे हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी में समाज की आम सभा आयोजित होगी, जिसमें जोरहाट के विभिन्न जगहों से सभी समुदाय के लोगों जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के निवासी हैं, उनमें भारी संख्या में भाग लेकर सभा को अपार सफलता प्रदान करने हेतु आह्वान किया गया। सभी समाज बंधुओं से निवेदन किया गया कि भारी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराएं एवं इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन एक सशक्त कमेटी बनाने में भागीदार बने। समाज बंधुओं से निवेदन किया गया कि कोरोना प्रोटोकॉल का अनुसरण करते हुए मास्क परिधान के साथ ही आम सभा में आए। जोरहाट में सबसे पुराना संगठन है, उसके पुनर्गठन के लिए आगामी 17 तारीख को दिन के 11 बजे हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी सॉलिसिटर रोड में एक आम सभा आयोजन किया गया है, जिसमें आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि भारी संख्या में आप लोग वहां पहुंचकर इस सभा को सफल बनाएं। मित्रों, आप लोगों को ज्ञात होगा कि हिंदुस्तानी नवयुवक समाज का पुनर्गठन 2006-07 में हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष विजय सिंह जी को बनाया गया था। लेकिन विजय सिंह जी का चाय बागान में नौकरी होने के कारण वो जोरहाट से बाहर चले गए। उसके बाद से यह समिति निष्क्रिय मृतप्राय अवस्था में जोरहाट में ऐसे ही कागज पे पड़ी हुई है। समाज के बंधु लोगों ने बहुत बार इसके सचिव राजकुमार चौधरी जी को आग्रह किया, निवेदन किया कि इसका एक आम सभा बुला के और इसका पुनर्गठन किया जाए। लेकिन 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी अध्यक्ष हमेशा अपने आप को इससे अलग करते रहे। उनका वक्तव्य हमेशा ये रहा कि हमको आप लोग आम सभा बुलाइए, मैं आके वहां पे रिजाइन दे दूंगा और मुझे अब इस संगठन से कोई लेना देना नहीं है। सचिव महोदय हमेशा अध्यक्ष के कंधे पे बंदूक रख के अपनी रोटी सेकते रहे, उल्लू सीधा करते रहे और यदा कदा हिंदुस्तानी नवयुवक समाज के प्रेस ये बैनर तले अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में दिखते रहे। दुख की बात यह है कि हमारे समाज के युवा या हमारे समाज के लोग एक संगठन नहीं होने के कारण भटक रहे हैं, जिसके चलते हम लोग अब ये निर्णय लेने पे मजबूर हुए हैं कि समाज ही किसी समिति का गठन करता है और समाज को ही वो अधिकार है कि यदि वह समिति सही ढंग से काम नहीं करे या निष्क्रिय हो या मृतप्राय अवस्था में चला गया हो तो उसका पुनर्गठन कर एक सशक्त कमेटी बनाया जाए, जिसमें जोरहाट में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से संबंधित जितने भी लोग किसी भी भाषा भाषी के हों, किसी भी जाति के हों, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग एक हिंदुस्तानी के बैनर तले आके इस संगठन का विस्तार करें और पुनर्गठन करके अपने समाज के हितों और समाज के अधिकारों की रक्षा हेतु हम लोग आगे आए। दूसरा, हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा कमेटी जनता घाट का भी पुनर्गठन रविवार को ही उसी जगह पे 17 तारीख को 11 बजे वहीं पे होगा। विगत 10 तारीख को गुपचुप तरीके से अपने पुत्र मोह में आके समिति के अध्यक्ष अपने चहेतों को पदाधिकारी बनाने हेतु रात के 9:30 पौने 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज देके 10 घंटे के अंदर में 20 से 25 अपने ही निहित स्वार्थ को पूर्ति करने के लिए एक वर्ग के लोगों को ले जाके मीटिंग करके और वहां पे ना उन्होंने आय का व्यय का लेखा जोखा दिया, ना ही कोई वहां पे विस्तृत जानकारी दी और एक कमेटी का गठन किया, जिसमें उन्होंने अपने पुत्र को पदाधिकारी बना लिया, अपने चहेतों को अध्यक्ष बना दिया। दुखद स्थिति यह है मित्रों की जनता घाट का जीर्णोद्धार समाज के हर वर्ग का उसमें योगदान हमेशा रहा है। मुख्यतः 2006-07-08 के बाद जब वहां पे प्रमोद सिंह जी अध्यक्ष बने, विपिन आचार्य जी कोषाध्यक्ष बने, उस जगह से इसके विकास की यात्रा ने एक गति पकड़ी और वो गति आज आपको देखने को मिल रहा है कि जनता घाट का पक्काकरण हुआ, रैम हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता रहा
और इतना होने के बावजूद भी एक फंड हम लोग जो है वो इतना सुदृढ़ तरीके से जमा किए कि 2,51,000 रुपया हम लोग अपने जो धार्मिक संस्था हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी को हम लोग ने सहयोग राशि प्रदान की उसके विकास हेतु। 2019 में यही हिंदुस्तानी नवयुवक समिति, छठ पूजा समिति ने एक सिद्धांत लिया था कि हम लोग बाजार से चंदा कलेक्शन नहीं करेंगे, और छठी मैया की कृपा ऐसी रही कि हम लोग बाजार से चंदा कलेक्शन नहीं करते हुए भी धूमधाम से छठ का आयोजन किए और 65,000 रुपए से ज्यादा हम लोग ने बचत करके उस संस्था में जमा किया, और उसी का देन था कि 2,51,000 रुपए हम लोग ठाकुरबाड़ी को सहयोग में दिए, और उसके बाद भी 50,000 रुपया के लगभग आपको अकाउंट में जमा था। जब 2020 में दोबारा समिति का गठन हुआ तो उस नियम को ताक पे रखते हुए फिर से बाजार से भी कुछ कलेक्शन किया गया, सब कुछ हुआ जो दुखद है। बाजार से कलेक्शन करना दुखद, इसको अपमानजनक नहीं माना जाए, लेकिन हम लोग का इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि छठ पूजा समिति के जितने सदस्य हैं वो इसमें आर्थिक योगदान करते हुए अपने समाज की सहभागिता को इसमें बढ़ाते हुए और इसमें योगदान करें। स्वेच्छा से कोई अगर छठ पूजा घाट पे आके अगर हमको सहयोग देता है उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबका अधिकार है कि अपने वो धार्मिक भावना को वो जिस रूप में चाहे वो प्रकट कर सकता है। लेकिन हम बाजार में घूम घूम के दुकान जा जाके कलेक्शन हम नहीं करेंगे। लेकिन दुखद स्थिति यह हुआ कि 2020 में भी वो देखने को मिला। 2020 के में जो अध्यक्ष थे उन्होंने फिर एक असंवैधानिक एक कमेटी इस बार बनाया, जिसमें कि मैंने आपको बताया ही कि वो पुत्रमोह और परिवारवाद को बढ़ाते हुए उन्होंने एक कंप्लीट वर्ग को, जो पुराने इसके पदाधिकारी थे, प्रमोद सिंह 4 बार अध्यक्ष रहे हुए हैं, परशुराम झा 1 बार अध्यक्ष रहे हुए हैं, मैं खुद उसमें 2 बार अध्यक्ष रहा हुआ हूँ, नागेंद्र जी बाढ़ के समय में पानी जब पूरा भरा हुआ था उस समय पानी में घुस के और बांस का चचरी लगा के ये उस समय में छठ पूजा का आयोजन करवाए हुए हैं। अबोध मिश्रा जी 3 बार 4 बार कोषाध्यक्ष, महासचिव के पद पे इन्होंने काम करके ऑडिटेड अकाउंट जो है वो वहां पे पेश किया हुआ है, जो 2019 में आप लोगों को अखबार के माध्यम से हम लोग ने, मैं अध्यक्ष था, अबोध मिश्रा जी सचिव थे और कमलकांत झा जी आपको ये कोषाध्यक्ष महासचिव थे और ये अबोध मिश्रा जी कोषाध्यक्ष थे, और हम लोग अखबार के माध्यम से समाज को अपना हिसाब प्रस्तुत किए थे। क्या अच्छे गुण हमें सीखना चाहिए या परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि को सिद्ध करने के लिए हम इस तरह का काम करें जिससे कि समाज टूटे और समाज बटे? हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। 10 तारीख को जो असंवैधानिक रूप से कमेटी का गठन हुआ छठ पूजा का, जिसका कि तुरंत हम लोग ने विरोध किया, समाज के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने जो छठ पूजा से घाट से यहाँ संबंधित थे। डीसी को भी इसका कंप्लेंट दे दिया गया और बैंक खाता को भी रोकने का भी बैंक में आवेदन दे दिया गया है। डीसी को भी हम लोग प्रशासन के सहयोग से ताकि किसी भी तरह का कोई माने वहाँ पे कोई घटना ना हो या अराजकता तो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो, इसके लिए प्रशासन से हम लोग ने अनुरोध किया है कि पुलिस बल उस दिन दिया जाए। रविवार को 17 तारीख 11 बजे हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी सॉलिसिटर रोड में हिंदुस्तानी नवयुवक समाज के पुनर्गठन हेतु और हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति के गठन हेतु जोरहट में सभी बिहार, यूपी और झारखंड से जितने भी संबंधित लोग हैं, आप सबसे विनम्र आग्रह है कि उस दिन भारी से भारी संख्या में आकर उस सभा को सफल बनाएं, एक सशक्त कमेटी का गठन करें जिससे कि हम लोग अपने समाज को एक नई दिशा दे सकें। और इस तरह जो लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं और फिर कुर्सी से हटना नहीं चाहते हैं, उससे इस संगठन को मुक्ति दिलाएं, ताकि प्रत्येक 2 वर्ष में समिति का फिर से पुनर्गठन हो और नए लोग समाज में आए और काम करें और समाज को एक नई दिशा दें। मैं दोबारा हम जितने लोग हैं यहाँ पे
अबोध मिश्रा जी, ये आपको अबोध मिश्रा जी, नागेंद्र झा जी, भगवान लाल साहू जी, मनोज साहू जी, अब ये शिवलाल जी, आपको रामनाथ मोदी जी, ये सब लोग, परशुराम झा जी, सब लोग हम लोग आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया रविवार 11 बजे 17 तारीख को ये ध्यान रखिएगा कि हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा दिन है, जो उस दिन हम अपने समाज को नई दिशा भी दे सकते हैं, नई गति भी दे सकते हैं, अपने समाज के चहुमुखी विकास के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और एक नई राह समाज को दे सकते हैं। मैं पुनः सभी समाज बंधु को PRJ न्यूज चैनल के तरफ से माध्यम से मैं सबको आग्रह करता हूं कि कृपया रविवार के दिन 17 तारीख हिंदुस्तानी पंचायती ठाकुरबाड़ी सॉलिसिटर रोड, जिसको कि बिहारी ठाकुरबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ASTC के पीछे आप सब लोग भारी संख्या में वहां पहुंचकर हिंदुस्तानी नवयुवक समाज का पुनर्गठन एवं हिंदुस्तानी नवयुवक समाज छठ पूजा समिति का पुनर्गठन हेतु अपना योगदान देकर समाज को एक गति दें।